डीसी और ये गिवन नहीं है, ये किसी काम की इंफॉर्मेशन नहीं है। मेरे को ऐसा गिवन दो यार, एक काम कर, थोड़ा फैन तेज कर, एक नंबर बस। मेरे को ऐसा गिवन दो जो मेरे काम आए। बता एक कम। नहीं। हाँ जी है। 10.2 लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा? कहाँ पे लग रहा है बताओ, कहाँ कहाँ लग रहा है? गिवन बताओ। चलो वो तो प्रूफ में लिख देंगे ना हम। अभी फिलहाल आपको गिवन क्या है, जो आरुष कहता है टेंजेंट लिख लो। ये टेंजेंट 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 टू प्रूव। ये क्वेश्चन बड़े दिमाग से करना होता है, बहुत इजी, निहायती इजी क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा इसमें वो लगाना पड़ेगा आपको, राइट लेफ्ट का मुद्दा है इसमें। क्या? हाँ, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी टेंजेंट्स 10.2 बता रही है कि एक पॉइंट से दो टेंजेंट निकल रही है। ए पॉइंट से कौन सी दो टेंजेंट बन रही है? ए पॉइंट से एपी और इक्वल है, बीपी और बीक्यू इक्वल है, सीक्यू और इक्वल है। ये चार पेयर्स ऑफ टेंजेंट क्या है? तो जब भी आपको सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन आएगा, अगर रेडियस के साथ टेंजेंट अटैच मिल रही है तो 10.1 सोचना, अगर रेडियस नहीं है तो क्या सोचोगे? 10.2 फटाक से। अब इसमें ये सारे जो पेयर्स है लिखने हैं, एक के नीचे एक, पर लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए जो टू प्रूफ से मैच होना चाहिए। जैसे पहला पेयर क्या है मेरा? एपी और, तो मैं एएस इक्वल टू एपी लिखूंगा कि मैं एपी इक्वल टू एसी लिखूंगा? हैं? ये किसने बताया? ये कैसे पता लगा? क्या मैं एएस इक्वल टू एपी लिखूं या मैं एपी इक्वल टू एसी एएस लिखूं? बात तो एक ही है ना, पर ये आंसर गलत कर देगी मेरा। वो तो पहले सही लिखो, बाद में चेंज करना पड़ेगा। देखो टू प्रूफ में ए बी है, ए बी लेफ्ट साइड है, ए बी के अंदर एपी आती है कि एएस? एपी। और ये कौन साइड है? एडी। एडी लेफ्ट में है कि राइट में? तो मेरा जो एपी है वो इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? लेफ्ट में। एपी एबी का पार्ट है ना, तो वो लेफ्ट में। एएस एडी का पार्ट है ना, तो वो कहाँ आना चाहिए? तो मतलब ये वाला ठीक है। क्लियर हुआ? तो क्यों स्टेप बढ़ा रहा है? जब कुछ समझा इसी रहा हूं कि पहले दिमाग ऐसा लगाओ कि डायरेक्ट ऐड हो जाए। हाँ जी भाई, मैं एएस इक्वल टू एपी लिखूं, एएस किसका पार्ट है, किस साइड का पार्ट है? एएस। तो एडी टू प्रूफ में राइट में लेफ्ट में है, तो एएस भी कहाँ होना चाहिए फिर? तो ये गलत हो गया, ये ठीक। और एपी जो है वो एबी का पार्ट है। टू प्रूफ में क्वेश्चन में दिया तो है। कॉन्ग्रुएंसी की बात नहीं है। हाँ, कॉन्ग्रुएंसी में ट्रायंगल लिखा हो तो उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे टू प्रूफ के अकॉर्डिंग लिखा जा रहा है। टू प्रूफ भी तो प्रूफ करना ही है ना हमने, तो टू प्रूफ के अकॉर्डिंग मेरा एपी एबी का पार्ट है, एएस एडी का पार्ट, तो लेफ्ट राइट गलत मत करना। अगला पेयर बताओ कौन सा लेफ्ट कौन सा राइट? तुमको समझ आ गया? क्यों? एपी किस साइड में आता है? नाम बता पूरी साइड। एपी किस साइड में आता है? एपी एडी में आता है। तो एबी लेफ्ट में लिखा राइट में, तो एपी कहाँ लिखूंगा? यही तो बोला मैंने।
एएस की साइड का नाम बता। तो एडी लेफ्ट है राइट है? ये लेफ्ट है। नींद में है क्या? अब बताओ बीपी किस साइड में आता है? बीपी एबी में आता है। हाँ है ना? तो कहां लिखो, लेफ्ट की राइट? ये लेफ्ट है, लेफ्ट ही है। बीपी इक्वल टू बीक्यू किस साइड में आता है? बीसी में। बीसी राइट है। इक्वल टू के राइट, इक्वल टू के लेफ्ट। फिर तीसरा पेयर में कौन सा लिखो लेफ्ट में? सी आर। सी क्यू नहीं, क्योंकि सी आर किस साइड पे आता है? सीडी पे। सीडी लेफ्ट है, तो उल्टा लिखना सी आर इक्वल टू सी क्यू। मतलब वो लेफ्ट राइट सही होना चाहिए बस, ऊपर का और नीचे का कोई मतलब नहीं है। आगे डी आर इसी का पार्ट है और डी एस एडी का पार्ट है। हो गया। ये सारे क्या है? रीजन पूरा लिखना है। टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर टू अ सर्कल आर। अब इनको क्या करोगे? ऐड करो जी। एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू एएस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। कोई डाउट? अब देखो जी क्या बना। एपी प्लस बीपी क्या बन गया? ये क्या बन गया? दिख रहा है? एपी प्लस बीपी ए बी। एएस प्लस डीएस क्या बन गया? और ये क्या बन गए? बीसी। खत्म क्वेश्चन। बेटा 4+3+2+1 में 4+1 नहीं कर सकता पहले? मर्जी है ना। साथ में क्या प्लस में तो 4+3 भी 3+4 क्या फर्क पड़ता है? माइनस साथ में नहीं है तो प्लस में ब्रैकेट तो नहीं लगा हुआ, कोई मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा, कोई कॉमन तो नहीं लिया हुआ, तो ऐड नहीं कर सकता क्या? ये कोई बात नहीं, तो मैथ्स है। ठीक है जी, नोट करिए। खत्म हो गया क्वेश्चन। तब तक मैं अगले की फिर बनाऊं। बस अगर तुम ये उल्टी सी, अगर ये मान लो तुमने उल्टा लिख दिया एक भी कोई पेयर, तो एडिंग में वो गलत हो जाएगा, ऐड नहीं हो पाएगा वो। और इधर उधर लेके जाओगे जब वो माइनस हो जाएगा, फिर रोते रहो। अब जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं थोड़ा सा खतरनाक और ज्यादा सा इंपॉर्टेंट है। बेसिक में 100% चांस है आने के, स्टैंडर्ड में 90% चांस है आने के। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कूल में प्री बोर्ड्स में आता ही आता है, बहुत सारे स्कूलों में, सब में नहीं आएगा, मोस्टली में आएगा। किसी का सर्कल अभी हो चुका हो, शायद उसका आया हो या आने वाला हो। 9th आ गया, आगे एक का तो आया कम से कम। इसके अगले पैरेलल वाला अभी फिगर वाला 9th वाला आया था। ये मोस्ट ऑप्शन में भी आता है बहुत ज्यादा। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये आपको रटना पड़ेगा। ये जैसे ये तो हो गया ना कि थ्योरम लगा के समझ आ गया, ये समझ आने के बाद ही लर्न करना पड़ेगा। और मैं सबको बोलता हूँ जैसे मर्जी करके रट लो, अभी पढ़ा के इसको रिवाइज भी करा दूंगा। ठीक है? हाँ हाँ वही है, वही। क्वेश्चन नंबर 9 की फिगर बनाओ फटाफट। यार ये क्या है? अब सही है। वीडियो चल भी रही है? हाँ। क्या है फालतू? एक्स वाई थोड़ी बड़ी फिगर बनाना क्योंकि इसमें बहुत काम है। कंस्ट्रक्शन होगी ना इसमें। मेरे को नहीं आता, तूने
तो ट्राई कर, क्या पता तेरा अच्छा लगे। पहले मैं एक बार गिवन टू प्रूफ लिख दूं। गिवन क्या है? x y and x y x dash y dash are two parallel. ये जो ए बी है ना, ऐसे ज्वाइन करनी है कि वो क्या बने, टेंजेंट। Sir, x dash और x dash क्या मैंने टेस्ट में भी गलत कर दो। क्या क्या अबे बोलना क्या? x dash y और x dash y dash अलग अलग। एक्स डैश वाई, एक्स डैश वाई तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। मैं एग्जांपल मैथ्स में तो अलग ही होता है, ऐसे सेम बात कैसे हो जाएगी? ये आया किस चैप्टर में था तेरा? देखो मैं गलत कर दूं। उसमें कहाँ डैश थी? मैं cv स्क्वायर हाँ तुमने तो बहुत पंगे कर रखे हैं। बी साइन थीटा का स्क्वायर करेगा तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर भी होगा। तो साइन स्क्वायर किया, बी स्क्वायर किया ही नहीं है। ये तो मैथ्स की प्रॉब्लम है ना। दो तीन जगह एडिशन गलत की हुई है, एंगल गलत निकाला। चलो गिवन बताओ जी क्या है। एक्स वाई जो लाइन है वो एक्स डैश वाई डैश का क्या है, पैरेलल है। और बस और कुछ दिया है नहीं। चलो टू प्रूव एंगल ए ओ, ये क्या प्रूव करना है, कंस्ट्रक्शन जॉइन ओ सी, बस। हाँ तो टेढ़ा आएगा, क्या दिक्कत है? मेरे से बन ही नहीं रही, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई वो लिंक नहीं है। तू बता क्या तरीका तेरे मन में आया, फिर मैं तो करा ही दूंगा। मेरे को लगा था कि अगर हाँ वो जो अपने वो नहीं है एक्स वाई ऊपर की लाइन, तो xp इक्वल टू py हो जाएगा। एक्स पी इक्वल टू py क्यों? वो फिगर तो होगा। हाँ वो जो टू कह रहा है थ्योरम 10.2 वो ट्रायंगल में आती है, वो ऐसे ऐसे जाएगी वी शेप में। आरुष सोच रहा है कि एक्स पी इक्वल टू पी वाई इक्वल टेंजेंट नहीं होती, इक्वल टेंजेंट वी बनाती है हमेशा। जैसे ये बना रही है बी क्यू इक्वल टू बी सी, ये वी बन रहा है, समझ लो ऐसे वी बनेगा वो। और कुछ किसी के माइंड में ये एंगल को प्रूव करना है ए ओ बी। मैं तरीका बता दूं कैसे प्रूव करना है, फिर करेंगे। शुरू करें। सर आपने वो ओसी ज्वाइन कर दिया तो वो डायरेक्टली 90 ये वाला, हां ये जो टेढ़ा जा रहा है ना, ये दिख रहा है 90 है नहीं है। हाँ तो ये वाला 90 ये प्रूव करना है ना, ए ओ बी प्रूव करना है पूरा ए ओ बी। ये 90 हो गया ना, तो ये 90 कैसे हो गया? प्रूफ तो ये करना है ना भाई, वो तो 90 है, तेरी बात ठीक है। चलो जी सबसे पहले दो ट्रायंगल, हाँ बोलो जी। 90 कॉमन कौन सा कौन सा? एओसी तो काम ना, बात बड़ी लेट होता है, मेन बात। एओसी और बीओसी एओसी और कॉन्ग्रुएंट हो गए कैसे? कॉमन 90 ऐसे एक मिनट बताओ पहले। फिर एक तो 90 डिग्री चलो और ओपी और ओपी ओपी, ओपी तो है नहीं ट्रायंगल, ओ ए रेडियस बाहर तक जाता है। थोड़ी होशियारी और करो, सर बीसी कॉमन तो एक ही है, और बीसी दो हो गए। ओक्यू ओसी और बीसी और अभी कुछ और है? एसी और सर आर बीसी जैसे इक्वल हो गया सर टैंजेंट्स में तो इक्वल है क्योंकि तो ये टेंजेंट इसकी इक्वल है ना, उसके थोड़ी इक्वल है। वो कह रहा है ये दो ट्रायंगल, तू ये दो ट्रायंगल कह रहा है ना, ये दो करने हैं। अरे वो अपना दिमाग लगा रहा है, ये दो वो गलत, इसको रेडियस मान रहा है वो भी, चश्मा लग गया ना उसको। किसमें कैसे बाइसेक्टर किसने बोला है? अरे वही तो आरुष बोल रहा है, मैं 10.2 कहता है एक्सटर्नल पॉइंट से एक ही सर्कल पे जा रही है। 10.1 कैसे, ये कैसे इक्वल हो गया 10.1 से? एंगल इक्वल है सी, ये एंगल इक्वल है ओसी, ओसी इक्वल है, दो ही चीजें हैं और तो कुछ है। सर 9th वाला जो थ्योरम था कि वो उल्टा नहीं लगेगा कॉर्ड का है। चलो ट्रायंगल मैं दे रहा हूं, इन ट्रायंगल ओ सी बी, ट्रायंगल ओ बी क्यू, एक ये वाला एक ये वाला, करो प्रूफ कॉन्ग्रुएंट।
tangent हैं जी, OQC और OQCC tangent क्यू बी बी सी इक्वल टू बी क्यू 10.2 10.2 दिख गई। ये इक्वल टू ये ओ सी इक्वल टू ओ क्यू रेडियाई। चेक कर लो सही है। ये इक्वल टू ये कॉमन, ये रेडियस ओ क्यू रेडियस है ना, तो बाय ट्राइंगल्स आर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हम दुनिया में क्यों करते हैं? अब इसमें सीपीसीटी क्या निकालनी है? हैं? क्यू भी वो तो पता ही है, लिखा ही हुआ है। हैं? भाई जब एक साइड इसके इक्वल आ चुकी है ना, वो साइड किसी और की इक्वल नहीं हो सकती ट्रायंगल में। ये रूल है कॉन्ग्रुएंसी का। तेरे को 9th का भी दोबारा पढ़ने की जरूरत है। ये इस साल का 9th का बैच करता है। वो यहाँ करता क्या लिखता है? ओबी इक्वल टू ओबी, ओबी इक्वल टू बी क्यू। दो जगह ओबी आता है उनका, सीपीसीटी में भी ओबी आया था उनका। उनको कॉन्ग्रुएंस समझ ही नहीं आई आज तक। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय, अगर नीचे के ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ऊपर के भी क्या होंगे? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट। तो ये एंगल 3 और ये एंगल 4 क्या हो गए? तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं करेंगे हम, सीधा लिख लेंगे सिमिलरली। खुशी तेरे को कॉन्ग्रुएंसी याद है? एस 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 से नीचे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करे हैं, फिर एस 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 से ऊपर लिख दिए। क्या बेटा? स्कूल की मैम ने मना किया तो मत करो, फिर बोर्ड्स में चलेगा। 95 तक आ गए हैं, किया ही होगा उन्होंने। 98 तो 12th में है ना? नहीं 97 आए लास्ट ईयर। 97 है, 8 है जीवन ज्योत के। ओ भाई वो तो बहुत ही, वो तो क्या ही बोलूंगा तुम बिगड़ जाओगे तुम। वो तो तेरा ही भाई था, बड़ी मुश्किल सिखाया उसको, बड़ी मुश्किल सिखाया। उसकी स्कूल की एयरफोर्स में है वो, उसके स्कूल के हमने बोला कुछ फालतू लिखने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली लिखो खत्म। उसकी हमने उसको इतने शॉर्टकट्स बोले कि ये करने की जरूरत नहीं है, बाय ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कॉन्ग्रुएंट, ये इतना कुछ बोल दिया। मैंने उसकी मम्मी को, मैंने उसको डांट डांट के समझा, नहीं माना। उसकी मम्मी को 2 बार बुलाया कि नहीं मान रहा, मार्क्स कम आएंगे, मेरे को ना बोलना। स्कूल वो एक ही रट, स्कूल की मैम ने बोला कि करने की जरूरत नहीं है, स्कूल की बोला करने की जरूरत नहीं है। मैं कहा पेपर तो स्कूल की मैम चेक थोड़ी करना है, किसी ने करना है, क्या पता उस मैम को जरूरत हो, क्या पता आरुष की मैम आ जाए, वो तो बोले कि सिमिलरली लिखने की जरूरत नहीं है, फिर तो मार्क्स कट जाएंगे ना, बड़ी मुश्किल। मैं कहा अब अगर ये बोर्ड्स में करके आ गया तो आप चांस लो करके आएगा कि नहीं, क्या कह रहा था करके आया हूं मैं, आया तो 98 आई भी है। चलो ये भी सिमिलरली हो गया। अब हमने प्रूफ कर दिया कि 1 2 इक्वल है, 3 4 इक्वल है। पूरा एंगल बी दिख रहा है, पूरा एंगल बी, ओ भाई दिख रहा है पूरा एंगल बी, क्यूबीसी पूरा एंगल बी 1 2 वाला नीचे वाला, और पूरा एंगल ए पीएसी दिखा, इनका सम 180 है, को इंटीरियर एंगल। इससे पहले लिखना पड़ेगा एक्स वाई पैरेलल टू गिवन। कोई डाउट? उनकी मैम ने बोला गिवन टू लिखने की जरूरत नहीं। पता नहीं क्या मैडम चल रही है, कहती बेसिक में मार्क्स होते स्टैंडर्ड में नहीं होते। वो सही कह रही है, गलत नहीं कह रही। हम तो लिखेंगे ना, हम चांस क्यों ले यार। बेसिक में इसके 1.5 मार्क्स है, फिगर और इसके 1.5 मार्क्स है, स्टैंडर्ड में इसके मार्क्स नहीं है, तो अगर लिखना ही क्यों है। पर हम चांस लेंगे बोर्ड्स में, डर लगता है ना भाई, ना लिख के मार्क्स ना काट ले। तो ये पूरा एंगल बी और ये पूरा एंगल ए पैरेलल गिवन, एक ही तो गिवन है पैरेलल। ये सी बना रहा है कि नहीं बना रहा, सी बना रहा है कि नहीं बना रहा, और सी में कौन से एंगल बनते हैं? को। तो भैया इससे क्या पता लगा कि हाफ एंगल क्यूबीसी प्लस हाफ एंगल पीएसी इक्वल टू 90 डिग्री। कोई डाउट? अब हाफ एंगल क्यूबीसी में 1 भी आता है 2 भी आता है, इक्वल प्रूफ कर दो। हम लेंगे 2, और पीएसी में कौन सा लोगे? ये तब तक नहीं ले सकते, तब तक ये प्रूफ नहीं होता कि हाफ यही है, उसके हमने ऊपर इक्वल प्रूफ कर दिया। बिना इक्वल प्रूफ करे हम नहीं ले सकते ना इसको। प्लस ये हो गया इक्वल टू, कितना हो गया
मतलब 2 और 3 का सम कितना है? अब इन ट्राइंगल AOB एंगल 3 प्लस एंगल AOB प्लस एंगल 2, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? तो AS पे मतलब क्या जाना वहां पे? इसमें एंगल AOB और 3 + 2 निकाला तो हुआ है, कितना है? हमको 3 की जरूरत नहीं है, 2 की जरूरत नहीं है, इनके सम की जरूरत है, तो डायरेक्टली 90 नहीं। हैंस प्रूव्ड। फिर से रिवाइज कर लो क्या किया। नीचे वाले को क्या प्रूफ किया? आपको रट्टा क्या माना? ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने इसके लिए। सिमिलरली ये, अगर ये पूरा पूरा का सम 180 तो आधे का सम कितना होगा? 90। तो ये दोनों का सम 90, तो ये क्या होगा? 90। ये ओरल याद करो, रट्टा मारो, ये चांसेस बहुत ज्यादा है। अभी बेसिक में बोर्ड्स में आके हटा है अभी।